तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की एक और शानदार क्लास में। इस क्लास में हम कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित जो कवि हैं उनके बारे में जानेंगे, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ पीवाईक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का कैसा लेवल होता है इन परीक्षाओं से संबंधित, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जैसे पहला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये किसकी रचना है, ठीक है। हल्दी घाटी किसकी रचना है। तो इस टाइप के हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो यूपीएससी में आपको बहुत हेल्प करने वाले होंगे, ठीक है। और ये जितनी भी मैं आपको प्रमुख रचनाएं करा रहा हूँ, इन सभी को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी, मेरा यकीन कर लो। इन क्लासेज के थ्रू मैं आपको हिंदी साहित्य को जो प्रमुख रचना वगैरह है ना, इन्हें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करा दूंगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक कवि हुए थे नागार्जुन। नागार्जुन की दो प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती हैं, एक तो युगधारा और एक हरिजन गाथा। इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको सिर्फ दो ही रचनाओं के बारे में बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछी गई हैं। पहली युगधारा, दूसरी हरिजन गाथा। दूसरे कवि हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दो प्रमुख रचनाएं हैं, अभिशाप और चित्ररेखा। पहली अभिशाप और चित्ररेखा मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। नेक्स्ट आपके अज्ञेय जी। अज्ञेय जी की आपको तीन चार रचनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर छड़बर। ये तीन इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हरवंश राय बच्चन जी। हरवंश राय बच्चन जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला, नीड़ का निर्माण फेर, दो चट्टानें और अग्निपथ, ठीक है। दो चट्टानों के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। जब हम पुरस्कार पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है और किस सन में दिया गया था, है ना। अगले कवि हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी की दो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कदलीवन और प्रभात फेरी। कदलीवन और प्रभात फेरी ये नरेंद्र शर्मा जी की दो मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछी गई हैं, ठीक है। अगला कवि है आपके रांगे राघव केदारनाथ अग्रवाल त्रिलोचन। देखो, रांगे राघव जी की प्रमुख रचना आपको देखने को मिलती है पांचाली, देवदासी और राह का दीपक, ठीक है। पांचाली, देवदासी और राह का दीपक, ठीक है। उसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रमुख रचना है, जैसे अपूर्वा और नींद के बादल। अपूर्वा और नींद के बादल ये केदारनाथ जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि है आपके त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी की एक मोस्ट इंपोर्टेंट रचना हो जाती है जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछी गई है। और ऐसा नहीं है कि ये रचना एक बार पूछी गई है, तीन चार बार ये रचना पूछी गई है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में। रचना का नाम है मैं उस जनपद का कवि हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कवि हैं आपके धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती से आप सभी परिचित होंगे, नाइन्थ क्लास से लेकर नाइन्थ क्लास में इनकी कोई रचना वगैरह है ना, इनके बारे में आपने सुना होगा। धर्मवीर भारती, इनकी प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया। ठंडा लोहा, अंधा युग और कनुप्रिया ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। और भी रचनाएं हैं, है ना, और भी रचनाएं हैं जो मैंने आपको इससे पहली जो क्लास हुई है उसमें कराया है, और आगे भी जो क्लासेज होंगी उनमें भी मैं आपको कराऊंगा, है ना। नेक्स्ट कवि आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इनकी दो प्रमुख रचनाएं देखने को मिलेंगी इस क्लास में, खूंटियों पर टंगे लोग और बांस का पुल। खूंटियों पर टंगे लोग, इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हवा में हस्ताक्षर और मध्यांतर। हवा में हस्ताक्षर और मध्यांतर ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि हैं आपके मुंशी ईसा अल्लाह खान लल्लू लाल। देखिए, मुंशी ईसा अल्लाह खान की एक प्रमुख कहानी है रानी केतकी की कहानी। देखिए, जब आप नाइन्थ क्लास में होते हैं तो नाइन्थ क्लास की जो हिंदी होती है, जब हम शुरू से उसके दो तीन पेज देखते हैं, उसमें हिंदी गद्य के बारे में बताया जाता है, हिंदी पद्य के बारे में बताया जाता है, जो नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, आत्मकथाएं, इनके बारे में समझाया जाता है ना, कि एक्चुअली इनमें अंतर क्या होता है, कहानी क्या होती है, गद्य मतलब उपन्यास क्या होता है, नाटक क्या होते हैं, है ना। तो वहाँ आपको चार व्यक्ति देखने को मिलते हैं, मुंशी ईसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, ठीक है। दो और व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इन्हें ही हिंदी गद्य के चार स्तंभ कहा जाता है।
तो इनकी प्रमुख कहानी है रानी केतकी की कहानी और पाजेब, ये दोनों कहानियां इन्हीं की हैं, ठीक है, दोनों रचनाएं इन्हीं की हैं। नेक्स्ट है आपकी लल्लूलाल। लल्लूलाल जी की दो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम सागर और सिंहासन बत्तीसी। प्रेम सागर और सिंहासन बत्तीसी, ठीक है। अगले कवि हैं आपकी श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की दो प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हल्दी घाटी, दूसरा जौहर। अच्छा, जो जौहर आपने इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा ना, इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा यानी मध्यकालीन इतिहास को, तो उसमें आपको एक जौहर शब्द सुनाई देता है, जौहर शब्द पढ़ने को आता है। जौहर आखिरकार ये शब्द मतलब किससे संबंधित था उस समय। और हल्दी घाटी तो आप जानते ही हो, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, उससे संबंधित रचना करी थी श्याम नारायण पांडे जी ने। अगले कवि हैं आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रमुख रचना है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट आपके श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्रद्धाराम फिल्लौरी की प्रमुख रचना है ओम जय जगदीश हरे। इस रचना के बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे इसको, लेकिन आपने, है ना, ये सॉन्ग भी सुना होगा आपने, ओम जय जगदीश हरे, है ना, उसी के नाम पर ये रचना है ओम जय जगदीश हरे। किसकी है? श्रद्धाराम फिल्लौरी जी की, ठीक है। नेक्स्ट कवि हैं आपके शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह इनकी प्रमुख रचना है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको रचनाओं से संबंधित बहुत सारी क्लासेज करा रखी है, 3-4 क्लासेज करा रखी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि रचनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा जो मैंने अब तक कराया है इससे बाहर, है ना। देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो प्रमुख नाटक है ना, अब हम विधाओं से संबंधित रचनाओं के बारे में जानेंगे कि प्रमुख कवियों के कौन कौन से प्रमुख नाटक हैं, ठीक है, उन पर एक सेपरेट क्लास होगी। उपन्यासों से संबंधित एक सेपरेट क्लास होगी। ऐसे ही कहानी और नाटक, है ना, और जो आत्मकथाएं एकांकी हैं, इनसे संबंधित एक एक सेपरेट क्लास होगी। आप उतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। देखिए, मैं आपको ये इतनी सारी रचनाएं क्यों करा रहा हूँ। अगर आपने 2017 में जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, उसमें 17 की थर्ड शिफ्ट में, उसमें एक थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें 5 सवाल पूछे गए थे रचनाओं से, 5 प्रश्न, ठीक है, 2017 में जो बीएसआई पेपर हुआ था। ओके, 5 प्रश्न पूछे गए थे रचनाओं से। देख लो कितना वेटेज है इन रचनाओं का, है ना। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं इन रचनाओं के बारे में। अब हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, अगर आप बहुत ही कम समय में हिंदी को एक सीक्वेंस वे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप भरोसे के साथ जुड़ जाइए। आप जितना ज़्यादा भरोसा करोगे, आपको मैं उतना ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो पॉलिटी का कंटेंट हो, यूपीजीके का हो और हिंदी का हो, है ना। अभी तो देखिए, मैं आपको सिर्फ रचनाएं करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा परेशानियाँ यहीं होती हैं बच्चों को रचनाओं में याद करने में, कि कहाँ से पढ़ें, रचनाओं को ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। ये कोई एक बुक में लिखी हुई नहीं है कि आपको एक बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। मेरे पास 2-3 बुक हैं, तो मैं उन्हीं से कलेक्ट करके इन्हें लिखता हूँ, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके लिखता हूँ। इसलिए मैं इतना आश्वासन दिला सकता हूँ आपको इन नोट्स के थ्रू, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो यूपीएससी में रचनाओं से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और रही बात व्याकरण की, तो आप उसे आप ना बुक से भी कर सकती हो, उसे एक बार कर लोगे, भूलोगी भी नहीं कभी, ठीक है। तो आइए अब हम उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, निम्नलिखित में से किसकी रचना है। मैंने यहाँ पर ये 4 ऑप्शन बहुत ही मतलब सोच समझकर लिखे थे। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कौन सा आंसर करोगे इनमें से। क्या धर्मवीर भारती, अज्ञे जी, या लल्लू लाल, या प्रेमचंद। तो इन चारों में से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। इन चारों में से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है त्रिलोचन, जो कि मैंने अभी आपको बताया है त्रिलोचन जी की रचना के बारे में, कि त्रिलोचन जी की प्रमुख रचना है मैं उस जनपद का कवि हूँ, और ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये लिखी है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर करेक्ट करोगे। अभी मैंने जितनी भी आपको रचनाएं कराई हैं, 90% यहाँ पर मैंने उन्हीं में से क्वेश्चन लिए हैं। 1-2%, 5-10% अलग रचनाओं से लिए हैं, जो मैंने आपको पहली क्लासेज में करा रखी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हल्दी घाटी किसकी रचना है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हल्दी घाटी और जौहर, ये दोनों किसकी रचना है। क्या ये भीष्म साहनी जी की रचना है? नहीं, भीष्म साहनी जी की रचना, प्रमुख रचना देखने को मिलती है आपको तमस, ठीक है।
नरेंद्र शर्मा की कदलीवन हुआ, प्रभात फेरी हुई। हरबंस राय जी की अभी मैंने आपको बताया था दो चट्टानें, अग्निपथ, है ना। तो ये हल्दी घाटी किसकी रचना है, तो आपका आंसर होगा श्याम नारायण पांडे जी की। श्याम नारायण पांडे जी की दो प्रमुख रचना हल्दी घाटी और जौहर। ठीक है, अगली प्रमुख रचना है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप किसकी रचना है, क्या ये भूषण जी की रचना है, भूषण जी की तो नहीं है, भूषण जी की सिवा बाब नहीं है, छत्रसाल दशक है, रहीम की नहीं है, तो ये रचना है आपके शेख नबी की, है ना, किसकी, शेख नबी की। ठीक है, नेक्स्ट है आपके प्रश्न नंबर 4, गोदान। गोदान ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, ठीक है, जो बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएसआई में। ठीक है, और भी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है ना, तो प्रेमचंद की जो प्रमुख रचना है वहां से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा चांस रहती हैं रचनाएं पूछे जाने के। तो जो गोदान है ये क्या चतुर्सेन शास्त्री की है, नहीं। महादेवी वर्मा की है, बिल्कुल भी नहीं। महादेवी वर्मा की तो निहार, ठीक है, नीरजा रश्मि, है ना, यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। पहली महिला थी हिंदी की, ठीक है, जिन्हें हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो प्रमुख रचना है ये प्रेमचंद जी की, गोदान हुआ, है ना, रंगभूमि, ठीक है, ये इनकी रचना है। राघव जी की मैंने अभी आपको रचनाएं बताई थी, इनका नाम तो मेरे नाम से ही आ गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम इनके नाम से है ये तो मुझसे पहले हैं। राघव जी की राह का दीपक हुआ, लैंप ऑफ पाथ, है ना, राह का दीपक हुआ, पांचाली हुआ, देवदासी हुआ, तो ये रांगे राघव जी की है। नेक्स्ट आपके पांचाली। पांचाली देखो अभी मैंने आपको बताया था ना कि पांचाली रांगे राघव जी की है, तो इसका आंसर आप जल्दी कर दो। तो पांचाली के रचनाकार हैं आपके रांगे राघव जी। कौन है, रांगे राघव जी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। अभी मैंने आपको बताया था, उस कहानी को सुनो जो मैंने अभी आपको बताई थी, रिकॉल करो उसे। ठीक है, रानी केतकी की कहानी जब आप क्लास 9th में होती हो तो हिंदी को पढ़ते हो ना, तो वहाँ आपको हिंदी के पहले बताया जाता है कि इसमें गद्य पढ़ना होता है, पद्य पढ़ना होता है, फिर उनके जो रचनाएं वगैरह होती है ना उनसे संबंधित कुछ विधाओं के बारे में बताया जाता है। जैसे ये रचना नाटक है, नाटक विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा, है ना, इन विधाओं के बारे में बताया जाता है। तो जो रानी की कहानी है ये मुंशी ईसा अल्लाह की कहानी है। किसकी, मुंशी ईसा अल्लाह की। ठीक है, ये जो चार व्यक्ति है ना, चार व्यक्ति, मुंशी ईसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदल मिश्र जिनकी रचना है नास्के उपाख्यान, सदा सुखलाल की तो एक रचना है ना, लल्लू लाल की प्रेम सागर हो गई, सिंहासन बत्तीसी। तो इन चारों कवियों को हिंदी गद्य के चार स्तंभ कहा जाता है, हिंदी गद्य के चार स्तंभ। ठीक है, अगली रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है, अभी मैंने आपको बताया कि ये लल्लू लाल जी की रचना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नागार्जुन की, यशपाल की दादा कॉमरेड झूठा सच, जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध के लिए ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी की रचना के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अग्निपथ किसकी रचना है। क्या ये अज्ञे जी की रचना है, या हरवंश राय बच्चन जी की, सर्वेश्वर सक्सेना जी की, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो आपका आंसर होगा हरवंश राय बच्चन जी की। हरवंश राय बच्चन जी की अभी मैंने आपको चार रचनाएं बताई थी, मधुशाला, नीड़ का निर्माण, फिर दो चट्टानें और अग्निपथ, है ना। जो अज्ञे जी है ना, अज्ञे जी की मैंने अभी आपको कौन कौन सी रचनाएं बताई थी, पहली चिंता, भग्नदूत और हरिघास पर छड़बर, ये अज्ञे जी की प्रमुख रचना है। सर्वेश्वर सक्सेना जी की एक प्रमुख रचना है जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, उनके ऊपर टंगे लोग, और एक और रचना है बांस का पुल, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती की अभी मैंने आपको एक रचना बताई थी, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो ये रहे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।